बेटियां हैं आन बान शान, आओ मिलकर करें इनका सम्मान। बेटियां अनमोल हैं और बेटियां हमारी धरोहर हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल पर। और इस समय मैं मौजूद हूं रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की गिरधरपुर शाखा में, जहां कुछ होनहार बेटियों से हम परिचय करेंगे, बात करेंगे और आपसे भी मुलाकात करवाएंगे। रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की गिरधरपुर शाखा की ये होनहार बेटियां, जिन्होंने आंखों में कुछ सपने लिए हैं, अपने भविष्य को तय किया है और अपने करियर को लेकर के सजग नजर आई है गिरधरपुर शाखा की ये बेटियां। आपको बता दें कि रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गिरधरपुर शाखा की 10वीं कक्षा की छात्रा तन्नू ने जिला स्तरीय डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता और विद्यालय का नाम रोशन किया है और तन्नू को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। नाम है? मेरा नाम अमीशा है। अमीशा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th क्लास में पढ़ती 10th क्लास में पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है आपको तन्नू को जो मेडल मिला है और जो तन्नू को ट्रॉफी मिली है, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ ही पढ़ती है, मेरी दोस्त है जो इसने मुकाम हासिल किया है, उसको देख के मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली है और मैं भी सोचती कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? अंशु यादव। अंशु यादव। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। 10th में। तो तन्नू की क्लास में हैं आप? हाँ, तन्नू की क्लासमेट हूँ मैं। कैसा लग रहा है आपको आज तन्नू ने जो ये सफलता हासिल की है? तन्नू की सफलता को देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तन्नू वाकई में बहुत अच्छी लड़की है, इसने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। हम चाहते हैं कि हम भी ऐसा कुछ करें तन्नू के जैसा। ओके, तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? पढ़ाई में, खेल में या किसी अन्य और क्षेत्र में? पढ़ाई में। पढ़ाई में। डॉक्टर। वेरी गुड। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनना चाहते हैं? अच्छा, आईएएस क्यों बनना चाहते हो आप? क्योंकि आईएएस एक ऐसी सर्विस जॉब है जिससे मैं देश के भी कुछ कर सकती हूँ और अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। Very इसीलिए good. मुझे आईएएस ही मेरे लिए अच्छी जॉब लगती है। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजाई जाएं बिटिया के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए, प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती हैं। प्रतिभा को एक बेहतर अवसर की तलाश होती है और वो अवसर प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं डॉक्टर जय भगवान शर्मा, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं सुखबीर सिंह जाखड़ जी के निर्देशन में। अच्छा, एक बात और बताओ बेटा, आप आईएएस बन जाओगे तो क्या करोगे? आप क्यों आईएएस बनना चाहते हो? क्योंकि हम एक तो हमारे देश में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। जी, एक तो जैसे? उसके लिए जैसे कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है गरीबी, और जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं सबसे ज़्यादा उन लोगों की समस्या। इसके लिए मैं एक आईएएस बनना चाहती हूँ और मेरे पेरेंट्स हैं, उन्हें भी मुझसे बहुत उम्मीद है, इसलिए भी मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। उनकी उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ, सपना पालो, चाह पैदा करो और उस सपने को पूरा करने का प्रयास करो। ऐसे लक्षण आपको नजर आए होंगे गिरधरपुर की शाखा के इन छात्र छात्राओं में। जी हाँ, 10वीं कक्षा में ही इन्होंने धार लिया है कि ये बड़ी होकर के एक आईएएस अधिकारी बनेंगी, ताकि शिक्षा से वंचित रहे उन हजारों लाखों करोड़ों बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जी हाँ, बधाई के पात्र हैं वो तमाम शिक्षक रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, जो बच्चों में इस कदर भावना भर रहे हैं कि वो अपना भविष्य बनाने के साथ साथ इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के बेहतर नागरिक बनना चाहते हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा पुनः तमाम शिक्षकों को। जी, कुछ और छात्र छात्राएं भी आज सबसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है बेटा? तनीषा। कौन सी क्लास में आप? 9th में। अच्छा, क्या लग रहा है आज आपको जो भी आपके स्कूल में हो रहा है? तालियां बज रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है? ये हमारे स्कूल के लिए एक बहुत अच्छी बात है और तन्नू तो हमारी सीनियर है, उनसे हमें एक बहुत प्रेरणा मिलती है क्योंकि हम भी उन जैसा कर सकते हैं और ये तो हमारे लिए भी और हमारे स्कूल के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप क्या करना चाहते हो? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो आईएएस ऑफिसर बन के क्या करना चाहते हो? मैं आईएएस ऑफिसर बन के, क्योंकि जो कई हमारे गाँव के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। किस गाँव से हैं आप? धारोली से। अच्छा। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चे अपने घर के कारण ना, उन जो गांव के बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत हिम्मत होती है, ताकत होती है, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं उन सभी बच्चों को बाहर निकाल के उनको अपने मुकाम पर हासिल करवाना चाहती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टेस्टों से पास मेहनत तो हर चीज़ के लिए करनी पड़ती है, बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं मिलता। इसके लिए बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, कई घंटे पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। तो आप पढ़ेंगे? हाँ, मुकाबला नहीं है भाई साहब इन बच्चों का। स्टार्टिंग से ही। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी कितने घंटे पढ़ते हैं आप? अभी मैं 5-6 घंटे पढ़ लेती हूँ। 5 या 6? 6।
कभी 5 भी कर देते हो? स्कूल में तो 6 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं और घर पे 3-4 घंटे पढ़ते हैं। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, आपका जो ये आईएएस बनने का सपना है, कोई एक ऐसे आईएएस का नाम बताओ जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो आईएएस ऑफिसर ये सिविल सर्विसेज है। मैं इनको कोई खास किसी आईएएस ऑफिसर को इसलिए पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से ही प्रशासनिक सेवा में जाती हूँ। मेरे को तो ये है कि बस मुझे अपने देश की सेवा ही करनी है। वेरी गुड, देश सेवा का जज्बा है। आपका क्या नाम है बेटा? मुस्कान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में। ओके, तो तनु और दीपक, दो आपके जो छोटे भाई या बड़ी बहन है, उसने जो सफलता हासिल की है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? दीपक तो हमारा जूनियर है क्योंकि वो हमसे अभी छोटा है, तो उससे तो हमें बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि उसने इतना छोटा होकर इतना बड़ा काम कर दिया। और तनु तो हमारी सीनियर है, उससे तो हमें प्रेरणा मिल रही है कि आगे जाके हम भी ऐसा कर थोड़ी सी जेलसी भी हो रही होगी? नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा स्कूल का ही नाम हुआ है कुछ अच्छा। ना कुछ, और उसने इतना बड़ा काम किया है तो 10th में है तो हमें आगे जाके प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो किस फील्ड में करना चाहते हो आप? पढ़ाई में, शिक्षा में? पढ़ाई में। पढ़ाई में। क्योंकि मुझे खेल में इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाई में है? हाँ, वो अच्छा, क्या पढ़ना अच्छा लगता है आपको? मैथ्स। मैथ्स। तो कितने घंटे पढ़ सकते हैं आप? मैथ्स को हम आराम से 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं। 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? नेहा, नेहा, आप कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में। 9th क्लास में। तो क्या लगता है आपको, आज जो यहाँ बच्चों को जो सम्मानित किया गया है, आपको क्या फीलिंग्स आ रही है अंदर से? आप क्या सोच रहे हैं इस समय? बिल्कुल एग्जैक्ट बताना, क्या सोच रहे हैं? हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं क्योंकि हमारी स्कूल की ही बात है, और अगर जी। हमारे स्कूल सम्मानित होगा तो हमें भी सम्मान महसूस होगा, और अगर हमारा स्कूल बहुत गर्व महसूस करेगा तो हम भी बहुत गर्व महसूस करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि तन्नू और दीपक जैसे इनको सम्मानित किया गया, आपको भी वहाँ होना चाहिए? हाँ, तनु हमारे जूनियर है, अगर हम उससे ऐसा करेंगे, और दीपक हमारा जूनियर है, अगर हम उस जैसा भी करेंगे तो हमें भी ऐसे सम्मान करना होगा। मतलब मन करता है आपके लिए भी तालियां बजें, आप भी स्टेज पर आएं? करता है हाँ। मन? तो उसके लिए क्या करना चाहते हैं आप? किस चीज़ में ऐसा कर, कौन सा अचीवमेंट पाना चाहते हैं? मैं आर्मी ऑफिसर में जाना चाहती हूँ। आर्मी में? क्यों, लड़की हो के आर्मी में क्यों हाँ। बेटा? मेरे मम्मी पापा का ये है कि आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं वो देश की सेवा करते हैं। लेकिन वहाँ तो बड़ा खतरा है, गोलियां वोलियां चलती हैं। मुझे डर नहीं लगता मौत से। नहीं डर लगता? वेरी गुड, जोरदार तालियां हमारी बहादुर बेटी के लिए। मौत से डर नहीं लगता है। जी हाँ, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं प्रेरणा के साथ और इसी जज्बे के साथ आज प्रत्येक भारतीय गर्व और गौरव महसूस कर रहा है अपने वीर सैनिकों पर। और गिरधरपुर शाखा की इस बहादुर बेटी ने आज ऐलान भी कर दिया है, ये ना गोलियों से डरती है, ना दुश्मन की तोप से डरती है, और एक दिन आर्मी में जाकर के ये भी भारतीय वीर सैनिकों की तरह इस देश की सेवा करनी चाहती है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग शख्सियत, अलग अलग चेहरे आपने देखे होंगे। ये वो चेहरे हैं जो आज आपको मासूम नजर आ रहे हैं। किसी के दिल में आईएएस बनने का सपना है तो कोई सेना में जाकर के देश की सेवा करना चाहती है, तो कोई आईएएस बन करके इस समाज की कुरीतियों और बुराइयों को जड़ से समाप्त करना चाहती है। यही शिक्षा का असली उद्देश्य है। यही शिक्षा प्रदान करने का सार्थक महत्व यहां सिद्ध हो जाता है कि हम अपने बच्चों में वो सपने डालें, अपने बच्चों में वो सोच डालें जो इस देश और इस दुनिया और इस समाज की दिशा और दशा को सकारात्मक रूप से तय कर सके। जी हाँ, शिक्षा का यही सार्थक उद्देश्य भी है। मनुष्य से संस्कारवान बनाना, बेहतर नागरिक बनाना, यही सही मायने में शिक्षा का सार्थक उद्देश्य है। आपका क्या नाम है? शिवांक, शिवांग, कौन सी क्लास में हो आप? 12th साइंस में। 12th साइंस, वेरी गुड। तो आप तो बड़े डिसेंट से होगे, बड़े गंभीर से रहने वाले, बड़े पढ़ाई को बड़ा महत्व देते होगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा और अच्छा। सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर सर, चेयरपर्सन मैम और प्रिंसिपल सर को स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ स्टार्टिंग से हूँ और मैं सभी बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को यही मतलब कहना चाहूँगा कि इसी स्कूल में आएँ, क्योंकि इस स्कूल में जो शिक्षा मिलती है और जो बच्चों को आगे बढ़ाने का और जो कर गुजरने का जो जज्बा मिलता है वो और किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और चेयरपर्सन मैम को स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा। वेरी गुड। और देखिए, विद्यार्थियों का अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान का यह गहरा भाव प्रदर्शित करता है कि यहाँ न केवल शिक्षा दी जाती है अपितु संस्कार भी दिए जाते हैं। जी हाँ, संस्कार वो गहना है, संस्कार वो साधन है जो हमारा नैतिक विकास करने के साथ साथ हमें एक समृद्ध और समग्र राष्ट्र बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। शिक्षा के साथ संस्कार, ये हमें इस विद्यार्थी में देखने को मिले हैं, जिन्होंने धन्यवाद किया है अपने तमाम
शिक्षकों का। जी हाँ, स्कूलों में अक्सर मेरा जाना रहता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखा है कि प्रत्येक विद्यार्थी से बात करने के बाद उसके लक्ष्य यहाँ स्पष्ट नजर आ रहे हैं, उसका सपना यहाँ हमें नजर आ रहा है, वो क्या बनना चाहता है और क्यों बनना चाहता है और बन करके क्या करना चाहता है। जिस तरह से भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, उसका भी सर यही उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं सुखबीर जी, नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट को तरजीह दी जा रही है, कौशल विकास और आत्मबल, और आपके विद्यार्थियों ने यह सिद्ध किया है। संजय भाई, नई शिक्षा नीति पर पूरे हरियाणा में सबसे पहली संगोष्ठी रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की गिरधपुर ब्रांच ने कराई, जिसका तालियां बजाओ एक बार। बहुत बढ़िया। जिसका श्रेय हमारी ब्रांच के प्रिंसिपल डॉक्टर जयराम शर्मा को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले पूरे प्रदेश में नई शिक्षा नीति पर संगोष्ठी का आयोजन किया और अच्छे अच्छे शिक्षाविद, रिटायर्ड डीओ बीओ जिनकी ड्यूटियां इस को फाइनल करने में लगी हुई थी कि इस पर अपना जो है ना निष्कर्ष निकाल के दो, उनको आमंत्रित करके पहली संगोष्ठी हमने आयोजित कराई। और सबसे मेन और सबसे अच्छी बात उसमें जो लगती है वो ये लगती है कि शुरुआत से ही अपने इस हिसाब से अपने आप को ढालना है कि वो आत्मनिर्भर बने। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति का यह उद्देश्य भी साफ साफ नजर आ रहा है कि विद्यार्थियों के गुणों को तराशा जाए, उनकी प्रतिभा को पहचान करके कौशल विकास किया जाए, वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड की उनको बेहतर व्यवस्था कराई जाए ताकि उनकी प्रतिभा बाहर आ जाए। संक्षेप में चाहेंगे सर, नई शिक्षा नीति का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है और आपके बच्चों ने यह सिद्ध भी कर दिया है कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। उनके माइंड में यह स्पष्ट है कि वो अपने भविष्य को लेकर के न केवल चिंतित नजर आ रहे हैं अपितु आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। देखिए संजय जी, नई शिक्षा नीति जो कि आप आज जिक्र कर रहे हैं, हमने अपने राज्य में सबसे पहले आपके इस विद्यालय ने उसकी संगोष्ठी का आयोजन किया। केवल राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सम्मानित शिक्षाविद थे वो आपकी संस्था में आए और नई शिक्षा नीति पर उन्होंने चर्चा की और बच्चों में मैसेज दिया। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था में शुरुआत से जो आज बच्चे आपके बीच में अपना एम और लक्ष्य बता रहे हैं, शुरुआत से इनको लक्ष्य की जो है वो निर्धारित कराया जाता है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करवाने के लिए मेरी जो टीम है विद्यालय की, जो शिक्षाविदों की जो टीम है, जो अन्यतर जो आसपास के विद्यालयों से कहीं बेहतर है, वो इन बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है। और उनके मार्गदर्शन में हमारे ये बच्चे न केवल शैक्षणिक स्तर पर ही नहीं, हमने बार बार राज्य स्तर पर बोर्ड टॉप किया है और नेशनल लेवल पर खेलों में टॉप किया है, क्रिकेट में टॉप किया, कुश्ती में टॉप किया। आज आप आए, जैसा कि आपने सम्मानित किया विद्यार्थियों को, एथलेटिक्स में टॉप किया और बॉक्सिंग में हमारे छोटे से बच्चे ने राज्य स्तर पर जो है ना विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद जी। और देखिए, जी हाँ, तमाम विद्यार्थियों से भी हमने बात की है और तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो निश्चित तौर से यहाँ से प्रेरणा पा करके जाएंगे और अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। अपने सपने, जी हाँ, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को वो निश्चित तौर से मैं चाहूँगा कि वो अपनी डायरी में नोट करेंगे, उन पर अमल करना शुरू करेंगे। और अब कोरोना काल भी बीत चुका है, लगातार कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह से यहाँ पर लगातार छात्र छात्राओं की जो उपलब्धियाँ हैं उनसे अन्य छात्र भी प्रेरणा लेंगे, इस तरह की प्रत्येक विद्यालय कामना भी करता है। और भूमिका कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में पढ़ते हैं। तो क्या महसूस किया आज आपने? मैंने ये महसूस किया कि अगर ये भी कुछ कर सकते हैं तो मैं भी आगे बढ़ के और ज़्यादा पढ़ के मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वेरी गुड, जोरदार तालियां एक बार। वेरी गुड। देखिए, इस बाइट का केवल एक ही उद्देश्य था, एक विद्यार्थी, केवल एक विद्यार्थी उठ करके ये कह दे कि मैं भी इनकी तरह ऐसा बनना चाहती हूं, ऐसा करना चाहती हूं, इनकी तरह सम्मानित होना चाहता हूं। यही इस बाइट का उद्देश्य था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक मिनट, यस, क्या नाम है? हर्ष भारद्वाज जी। कौन सा गांव है आपका? सुबान। ओके, तो क्या हुआ आज यहाँ पर?
मैं भी बॉक्सिंग करता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई दीपक को देख के। मैं इनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ कहीं। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको क्या क्या लगा? सीनियर है दीपक से जी, बहुत बढ़िया। क्या कुछ अंदर से कुछ चेंजमेंट, कुछ सोच, कुछ लक्ष्य, कुछ क्या क्या लग रहा है आपको? बॉक्सिंग में शुरुआत इसी ने की थी जी, मेडलों की यहाँ जी। अब यहाँ गेम है पंजाब में 7, 8, 9 भी आ जाऊँगा जाओगे नेशनल लेवल पे। अच्छा, सिर्फ जाओगे? गोल्ड जीत के लाऊंगा। गोल्ड जीत करके लाएंगे। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। चलिए, अंत में मैं चाहूँगा श्रीमती नीलम जाखड़ जी भी हमारे बीच में है और मैं चाहूँगा कि वो भी एक बार आकर के हमसे जुड़े। चेयरपर्सन है लगातार यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि वो आएँ, उनसे भी हम एक बार बात करना चाहेंगे। स्वागत है मैम आपका समाचार क्यारी में। और मैंने तमाम जो लड़कियां थी खास तौर से उनसे बात की है मैम, और वो बड़ी सजग और जागरूक नजर आई हैं अपने कैरियर, अपने फ्यूचर और अपने भविष्य को लेकर के। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि नीलम जाखड़ जी का इसमें क्या योगदान है? सर, मैं टाइम पे लड़कियों को मोटिवेट करती रहती हूँ कि तुम किसी से पीछे नहीं। वेरी गुड। अपना लक्ष्य बना के रखो, एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। और लड़कियों ने इसको फॉलो भी किया है और मैं आगे भी यही उम्मीद करूँगी कि लड़कियाँ लड़कों से आगे जाएं। जी हाँ, लड़कियां लड़कों से आगे जाएं, ऐसी उम्मीद नीलम जी कर रही हैं। तो लड़कियां इस बात से कितनी सहमत हैं? कितनी सहमत हैं? लड़कियां जाएंगी आगे? यस सर। ओके, नमस्कार मैम। तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं? Yes, sir. जोश में आके? Yes, sir. वेरी गुड। I am a teacher of Reliance Development Public School, जी। and I want to say first of all thank you for our principal sir, director sir, and chairperson ma'am, and all the students, because I am the teacher of here before in last session, and again my entry. There of love of teachers, love of students, and love of director sir.